क्या है टीटू की माँ की सच्चाई? क्या डिम्पी करेगी एक कातिल के बेटे से शादी? अनुपमा कैसे जोड़ेगी इस टूटे हुए रिश्तों को? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो अनुपमा की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में जब से टीटू और डिम्पी की शादी तय हुई है तब से वनराज शाह ने बहुत ही सस्पेंस बना के रखा है, क्योंकि वो ऐसा कुछ बड़ा धमाका करना चाहता था उनकी शादी के दिन, जिस वजह से ये शादी अपने आप टूट जाती और बस वो इंतजार कर रहा था कि जल्द से जल्द इनकी शादी की डेट जो है जल्दी आ जाए। उसके बाद मैं ऐसा धमाका करूंगा ना कि सबके चेहरे के होश उड़ जाने वाले हैं। यानी वो टीटू की सच्चाई को, टीटू की अतीत को सबके सामने लाना चाहता था और विश्वास तोड़ देना चाहता था डिम्पी का टीटू के ऊपर से। और मौका लगते ही वनराज शाह ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे उसने अपने माइंड में प्लानिंग कर रखी थी। यहाँ आप देखेंगे मंडप में टीटू और डिम्पी 7 फेरे ले रहे होते हैं। यहाँ पंडित एक एक करके सभी फेरों का अर्थ दोनों को समझाते हैं और दोनों फेरे लेते रहते हैं। इधर आप देखेंगे सबकी निगाहें डिम्पी और तपिश पे है, लेकिन वनराज शाह की निगाहें कहीं और ही है। यानी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। यहाँ पे वनराज शाह जो है शादी से बाहर निकल जाता है और गेट पे जाके जो व्यक्ति आने वाला था उसका वेलकम करता है। यहाँ पे जब वो गेस्ट अंदर आता है तो उसको देख के सबके होश उड़ जाते हैं, खास करके तपिश का, कि वो जो गेस्ट आई हैं वो कोई और नहीं, तपिश की खुद की सगी माँ है। इधर आप देखेंगे कि वनराज शाह बार बार उस औरत से पूछते हैं कि आपका बेटा तपिश है, आपका बेटा तपिश है। वो टीटू को अपना बेटा कहने से मना कर देती हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करती हैं। यहाँ पे टीटू अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उनके पास भागा भागा चला जाता है उन्हें संभालने के लिए और सबको कहता है ये कोई और नहीं, मेरी सगी माँ है। यहाँ आप देखेंगे कि सबको 440 वोल्ट का झटका लगता है, क्योंकि टीटू ने ऐसी कोई भी सच्चाई किसी को बताई नहीं थी कि उसका परिवार है, उसकी माँ है। उसने अपने परिवार के बारे में कभी भी चर्चा नहीं की, तो अचानक से उसकी माँ कहाँ से आ गई? यानी टीटू ने सबसे झूठ बोला। इतना सब ड्रामा होने के बाद वनराज शाह यहाँ फैसला ले लेता है कि यह शादी मैं होने नहीं दूंगा। टीटू ने इतना बड़ा सच डिम्पी से छुपाया। डिम्पी यहाँ खुद को संभाल नहीं पाती है और भाग के अपने कमरे में खुद को लॉक कर लेती है। डिम्पी की ऐसी हालत देखकर अनुपमा उसके पास भागी भागी जाती है उसे समझाने के लिए। टीटू भी दौड़ा हुआ जाता है, बोलता है कि डिम्पी दरवाजा खोलो। वनराज शाह वहाँ से तपिश को भगा देता और कहता है जो कुछ भी हो रहा है सब तेरी वजह से हो रहा है, यहाँ से चला जा। इधर अनुपमा सबको कहती कि आप सब चले जाइए यहाँ से, मैं डिम्पी को संभाल लूंगी, वो दरवाजा खोल देगी, लेकिन कृपया करके आप सब लोग यहाँ से जाइए, मुझे उससे बात करने दीजिए। यहाँ पे डिम्पी अपने दिल की बात अनुपमा से कहती है। वो कहती है कि मैं खुद के बारे में अब सोचना चाहती हूँ, क्या मैं अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद से नहीं ले सकती? अनुपमा कहती है जरूर, तुम अपने जिंदगी का डिसीजन खुद ही लो। तुम ये शादी तुम्हें करनी है नहीं करनी है ये भी डिसीजन तुम्हारा ही होगा, किसी और का नहीं। इसलिए तुम ये सब चीजें छोड़ो और बाहर आके अपना डिसीजन सुनाओ। देखेंगे आप अनुपमा डिम्पी को बाहर लेके आती है। यहाँ पे डिम्पी तपिश के सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि जो भी तुम्हारी सच्चाई है मुझे पूरी तरीके से बताओ, झूठ मत बोलना। अब अनुपमा भी तपिश से पूछती है कि हाँ पूरी सच्चाई बताओ हमें। तपिश यहाँ पे सच्चाई बता देता है कि मेरा बाप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत बुरा इंसान था, दारू सिगरेट पीता था और मेरी माँ को बहुत मारता था। एक दिन उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी जान से, और ये सब देखते हुए मेरी माँ ने मेरे पिता पे वार कर दिया था मुझे बचाने के लिए। हाँ, एक हादसा हो गया जिसमें मेरी पिता की मौत हो गई थी और यहाँ पे मेरी माँ ने सरेंडर भी कर दिया था खुद को पुलिस से और उन्हें जेल की सजा भी हो चुकी है। पर जो कुछ भी उस दिन हुआ था उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, उन्होंने मुझे अपने बच्चे को बचाने के लिए ये सब किया था। इतना सब होने के बाद यहाँ वनराज शाह तो अपना डिसीजन पे अड़ जाता है कि मैं अपनी बेटी की शादी एक कातिल वाले घर में नहीं करने दूंगा। दोस्तों, यहाँ देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि टीटू की यह सच्चाई जानकर कि उसकी माँ एक कातिल है, वह एक कातिल का बेटा है, तो क्या यहाँ पे डिम्पी उससे शादी करेगी? उसका क्या डिसीजन होने वाला है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।